जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नेफ्रॉन के कार्य के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट हैं, कौन कौन सा प्रोक्सिमल ट्यूब है, कौन सा लूप ऑफ हेनले है और कौन सा डिस्टल ट्यूब है। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे कि उन सब के क्या क्या कार्य हैं, वो कैसे काम करता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट हैं, कौन कौन सा प्रोक्सिमल ट्यूब है, कौन सा लूप ऑफ हेनले है और कौन सा डिस्टल ट्यूब है। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे कि उन सब के क्या क्या कार्य हैं, वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के फंक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग को नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, बेसिक नॉलेज। ऐसे तो पिछले वीडियो में हम बता ही दिए हैं, फिर भी आज बता दे रहे हैं। नेफ्रॉन जो होता है किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। जो हम लोग का ये किडनी रहता है, जो यूरिनरी सिस्टम रहता है, तो जो यूरिनरी सिस्टम में दो किडनी रहता है, दो यूरेटर रहता है, एक ब्लैडर रहता है और यूरेथ्रा रहता है। तो ये सब सारा यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। तो नेफ्रॉन जो है हम लोग का किडनी का फंक्शनल यूनिट है, मतलब ये जो किडनी जो ऑर्गन है इसके अंदर में जो है नेफ्रॉन रहता है। ठीक है, और वो उसका मेन फंक्शनल यूनिट है। अगर नेफ्रॉन नहीं रहेगा तो किडनी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मेन जो किडनी के अंदर काम करता है वो कौन काम करता है, तो नेफ्रॉन ही काम करता है। एक किडनी के अंदर कितना रहता है नेफ्रॉन? 10 लाख। किसमें? एक किडनी में। दोनों किडनी मिला के कितना हो जाएगा? 20 लाख। किसमें? दो किडनी में। ठीक है, एक किडनी में कितना? 10 लाख। दोनों किडनी मिला के 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएगा। अगर साइज की बात करें 30 mm से 50 mm तक, अगर इसको हम लोग इंच में कन्वर्ट करें तो 1.2 से 2.2 इंच तक होता है इसका साइज, नेफ्रॉन का साइज। ठीक है, नेफ्रॉन जो है दो प्रकार का होता है, 2 टाइप। पहला होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इसके पिछले वाले वीडियो में हम कोर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका पूरा बता दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि नेफ्रॉन का क्या क्या काम रहता है। ये हो गया एक नेफ्रॉन। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक नेफ्रॉन, हम लोग समझने के लिए करते हैं। ठीक है, वैसे तो नेफ्रॉन अगर देखा जाए तो ऐसे रहता है। मान लीजिए हम छोटा बना के यहाँ बता रहे हैं, जैसे कि ये हो गया आपका बॉमन कैप्सूल, यहाँ पे ये आ गया एफरेंट आर्टियोल, यहाँ पे कैपिलरी हो गया, इधर से निकल गया एफरेंट आर्टियोल। ठीक है, तो ये जो प्रोक्सिमल ट्यूब है ये ऐसे आ करके ऐसे लूप ऑफ हेनले आ जाता है। ठीक है, यहाँ से लूप ऑफ हेनले आ जाता है, और ये फिर डिस्टल ट्यूबिंग यहाँ से हो करके ये ऐसे ऐसे घूम करके और फिर यहाँ से ऐसे जा करके ऐसे क्लोटिंग डक्ट बनाता है। ठीक है, और ये जो अफरेंट आर्टियोल है ये इधर से आ रहा है, ये इफरेंट आर्टियोल है, तो ये ब्लड इधर से आ रहा है, तो ये क्या है होता है, ऐसे जाता है ऐसे और ऐसे घूम जाता है। मतलब यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। अगर ये फिल्ट्रेशन इधर से आ रहा है तो ब्लड आपका इधर से जाएगा, है ना। अब ये इधर से ऐसे जा रहा है तो ब्लड देखिए आपका फिल्ट्रेशन, तो ब्लड आपका इधर से आ रहा है, तभी नहीं इधर से आ रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये फिल्टर इधर से बह के आ रहा है ना ऐसे, तो ब्लड जो है हम लोग का सेम उल्टा बहता है। ठीक है, ब्लड हम लोग का ऐसे, जैसे ये है ना कैपिलरी, तो ये कैपिलरी ऐसे आएगा ऐसे बहेगा, यहाँ से आएगा ऐसे, ब्लड ऐसे आएगा।
इसमें ब्लर जा रहा है, वो हम रेड पेन से दर्शाते रहे। ठीक है, और इसमें ऐसे ऐसे भी लगा रहता है पूरा। तो ये हम लोग का हो गया नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन में ये क्या होता है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी रहता है। कौन सा कैपिलरी है ये जो कैपिलरी है ग्लोमेरुलस, ये कैपिलरी है ग्लोमेरुलस कैपिलरी। इसको जो लेके यहाँ से जो लेके यहाँ तक बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाउमन कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल। इसको बोलते हैं पीसीटी, ये पिछला वीडियो में बता ही दिए हैं। इसको बोलते हैं डीसीटी और इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि कैसे काम करता है नेफ्रॉन का फंक्शन जो है वो कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ब्लड यहाँ से आता है, ये हो गया अफरेंट आर्टियोल, इसका नाम बता दिए हैं। ब्लड यहाँ से आता है। ठीक है, और ये जो कैपिलरी है इसका साइज जो है बहुत छोटा छोटा रहता है। तो ब्लड जैसे ही यहाँ से आता है और यहाँ पे जो कैपिलरी है वो एकदम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब उसमें छोटा छोटा छिद्र रहता है। तो यहाँ से वो छोटा छोटा जो छिद्र रहता है उसमें से फिल्टर होकर इधर आ जाता है, और जो चीज़ फिल्टर नहीं हो पाता है वो इधर चला जाता है। माने ये ब्लड जो फिल्टर नहीं हो पाता है वो इफरेंट आर्टियोल, यानी कि ये इफरेंट आर्टियोल हो गया और ये अफरेंट आर्टियोल हो गया। अफरेंट आर्टियोल से आता है और इफरेंट आर्टियोल से जाता है। तो जब ब्लड के साथ में हम लोग का शरीर में तो पूरा सब चीज़ ब्लड में रहता है, जैसे कोई भी मिनरल सॉल्ट हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन हो गया या पानी हो गया, सारा कुछ ब्लड में रहता है। तो ब्लड के साथ में सारा कुछ यहाँ पे आया, लेकिन सब कुछ फिल्टर नहीं हो पाता है। तो क्या क्या फिल्टर होता है वो हम बता रहे हैं। फिल्टर में आपका हो जाता है वाटर, पानी फिल्टर हो जाता है ब्लड से। मिनरल सॉल्ट फिल्टर हो जाता है। एमिनो एसिड और कीटो एसिड, एमिनो एसिड, कीटो एसिड, ग्लूकोज, सम हार्मोन और सम ड्रग्स, माने दवाई, स्मॉल मॉलिक्यूल का। स्मॉल मॉलिक्यूल का। ठीक है, इतना सब क्या होता है, छना जाता है, छनाता है। ठीक है, और जो नहीं छनाता है नहीं छनाता है वो है आपका ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, और सम ड्रग्स जो लार्ज मॉलिक्यूल का रहेगा। कौन सा रहेगा, लार्ज मॉलिक्यूल का रहेगा। तो इसमें छनाता क्या क्या है, वाटर, पानी, मिनरल सॉल्ट, एमिनो एसिड, कीटो एसिड, ग्लूकोज, सम हार्मोन्स, सम ड्रग्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल का रहेगा, जो छोटा मॉलिक्यूल का रहेगा। और जो नहीं छनाता है वो होता है ल्यूकोसाइट, यानी कि हम लोग का व्हाइट ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, सम ड्रग्स जो लार्ज मॉलिक्यूल का रहेगा, और प्लाज्मा प्रोटीन जैसे बड़ा बड़ा जो प्रोटीन रहता है बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल का, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। ठीक है, और इसमें जो है
मिनरल सॉल्ट हो गया, एमिनो एसिड हो गया, कीटो एसिड हो गया, यूरिया हो जाएगा, इसमें क्रिएटिनिन हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारा चीज़ क्या होता है, वो छना जाता है। तो अफरेंट आर्टियोल से ब्लड आया और यहाँ पे जो कैपिलरी रहता है छोटा, ये देखिए थोड़ा सा मोटा रहता है अफरेंट आर्टियोल, और रेफरेंट आर्टियोल थोड़ा सा पतला रहता है। तो जब जिस प्रेशर में ब्लड यहाँ पे आता है उस प्रेशर से बाहर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक प्रेशर पड़ता है और वो चीज़ नीचे छना जाता है। यहाँ पे छोटा छोटा छिद्र रहता है और यहाँ से जब छना के आएगा तो यहाँ पे सब चीज़ छना जाता है, जैसे उसमें वाटर हो गया, मिनरल सॉल्ट हो गया, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, हार्मोन। लेकिन वो सब चीज़ हम लोग का क्या होता है कि यूरिन में नहीं निकलता है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो पीसीटी देख रहे हैं जहाँ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसमें क्या रहता है, छोटा छोटा माइक्रोविली रहता है, जिसे हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो वो हम लोग का ब्लड में कैसे आता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह से यहाँ पे री एब्जॉर्ब करता है, यानी कि दोबारा उसको आप शरीर में अवशोषण कर लेता है। तो यहाँ पे 60 से 65% री एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लीजिए कि जितना छनाया, जैसे कि 1 मिनट में 125 ml निकालता है फ्लूइड यहाँ से, ठीक है। ब्लड जितना भी ब्लड फिल्टर करता है तो 1 मिनट में 125 ml निकालता है। तो 125 ml निकाला तो 125 ml में सोडियम भी आया, मिनरल सॉल्ट भी आया, एमिनो एसिड भी, सारा 125 ml में डाइल्यूटेड आया। तो उसका 60 से 65% यहीं पे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद जो बचा वो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। यहाँ पे जो कैपिलरी सब घुमा रहता है, इसको भासा रेक्टा बोलते हैं। यहाँ पे भासा रेक्टा एक वर्ड है, जो यहाँ पे सब कैपिलरी का जाल रहता है उसको बोलते हैं भासा रेक्टा, ठीक है। तो 60 से 65% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, 20% आपका यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, यानी कि टोटल 85% यहाँ पे हो गया। डिस्टल ट्यूब में आपका 15% एब्जॉर्ब होता है। 100% पूरा जितना छानता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जितना सब यहाँ पे छनाता है वो सब इस ट्यूबिंग में आकर के, यहाँ पे ट्यूबल्स में आकर के रीएब्जॉर्ब हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या काम है, कलेक्टिंग डक्ट में काम है कि वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर जो यहाँ पे नहीं रीएब्जॉर्ब कर पाएगा उसको वो करेगा कलेक्टिंग डक्ट में एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट तक हम लोग का वाटर एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। और कलेक्टिंग डक्ट के बाद जो पैपिला निकल जाता है वो फिर हो जाता है यूरिन, ठीक है। पैपिला के बाद हो जाता है वो यूरिन, वो उसके बाद एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो नेफ्रॉन का फंक्शन में हम लोग का है कि सबसे पहले अफरेंट आर्टियोल से ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी में जाता है। वहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरी में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कैपिलरी, वो तो आँख से दिखेगा नहीं, वहाँ पे छोटा छोटा छिद्र होता है, वहाँ से फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ब्लड, जो अनफिल्टर ब्लड रहता है वो अफरेंट आर्टियोल से निकल जाता है, ठीक है। फिल्टर ब्लड मतलब, और जो फिल्ट्रेशन रहता है वो यहाँ से आ जाता है नीचे ट्यूबल्स में, ठीक है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में 60 से 65% रीएब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद 20%, 15 से 20% लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्ब कर लेता है। जो बचा 10 से 15% यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया डीसीटी में। उसके बाद मैक्सिमम वाटर जो है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में एब्जॉर्ब जाता है। उसके बाद जो बचता है वो पास आउट हो जाता है यूरिन बन के, यानी यूरिन निकल जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो 125 ml 1 मिनट में छान रहा है यहाँ पे, यानी कि 125 ml में जो फिल्ट्रेशन निकल रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग गणित की तरफ से देखते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। 125 ml पर मिनट में निकालता है, ये क्या होता है, GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GLOMERULAR, ग्लोमेरुलर FILTR फिल्ट्रेशन रेट, है ना। 1 मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकालता है। तो 60 ml में कितना निकालेगा, 60 × 125। उसी तरह से यानी कि 60 मिनट में 125 जो निकालेगा तो 1 घंटा का होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 24 घंटा करेंगे, यानी कि 24 × 125 जितना निकलेगा, कितना हो जाएगा, 125 × 60, 12 छक 72, 720, और 125 × 60 करते हैं ना, 6 से गुना करते हैं, 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में 3, और 12 छक 72 3, 75, एगो 0 और लग जाएगा, 7500 हो जाएगा। अब 7500 ml हो गया, यानी कि 7.5 लीटर हो गया ये, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग 24 से गुना कर देते हैं, तो 24 से अगर हम लोग इसको गुना कर देंगे 75 को, तो कितना हो जाएगा, 75 दूना 150,
और 75 चौका कितना हो जाएगा, 1500 यहाँ पे हो गया, तो 15 और 3 1800 हो जाएगा। 75 चौक 15, 75 में 1500 और 15 चौका 75 दूना 150, 150 300, तो 15 3 18 हो जाएगा, 180 इतना हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर इसको हम लोग भागा दे देते हैं 1000 से, यानी लीटर में कर देते हैं तो ये और ये कट जाएगा 180 लीटर, यानी कि पूरे 24 घंटा में हम लोग का जो नेफ्रॉन है वो 180 लीटर फिल्ट्रेशन निकाल देता है। लेकिन 180 लीटर हम लोग का यूरिन नहीं होता है, हम लोग का यूरिन होता है मात्र 1 से 2 लीटर। तो 180 लीटर का 99% हम लोग का यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर या जो भी बोलेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसका 1% ही हम लोग का सिर्फ यानी कि 1 से 2 लीटर यूरिन होता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का फंक्शन जो है यही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।